की बात नहीं है, कारण है कुछ संत महाकाल मंदिर की मर्यादाओं को भंग करते हैं। बाकी संत जो आते हैं वो मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन कुछ संत जो है वो न तो महामंडलेश्वर है, ना कोई आचार्य है या किसी गादी के वो प्रधान है, फिर भी वो जबरन मंदिर प्रबंध समिति पे या हम लोगों पे, पुजारी लोगों पे दबाव बन के गर्भगृह में प्रतिदिन घुसते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ की जो मर्यादा है, सबसे बड़ी मर्यादा है, भगवान महाकाल हमारे राजा हैं और राजा के सामने कोई भी व्यक्ति टोप, केप, साफा, अन्य चीज़ें बांध के नहीं जाता है। दूसरी बात यह, मंदिर प्रबंध समिति का ये निर्णय, एक और निर्णय है कि गर्भगृह में जो भी जाएगा वो मर्यादा से, यानी कुर्ते वगैरह को निकालना होगा, या तो उसका शोला धोती हो या ऊपर बनियान हो, हाँ। लेकिन कुछ संत चोंगा पहन के और अमर्यादित वस्त्र पहनकर भी वहाँ जाकर मर्यादा का पालन नहीं करते और मंदिर समिति के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। आज भी ये जो व्यक्ति है महावीर नाथ जो है, ये मंदिर में हमेशा दादागिरी करते आता है, सभी से दादागिरी करता है। आज तो इससे हमारी कोई बात ही नहीं थी। मैं अपना जल चढ़वा रहा था, हमारे सहायक प्रशासक जी, उनकी पत्नी का आए थे, उन्हीं का जल चढ़ाने में गया था, उसी को जल चढ़ाया। उन्होंने भी इस चीज़ को देखा है और बात हो रही थी, तो वो जो उनके साथ जो व्यक्ति पंडित आए थे वो उनने बोला, तो उसमें से वो भड़क के मेरे गाली देने लगा। गर्भगृह के अंदर उनने जो गालियाँ दी है, ये बिल्कुल उसमें रिकॉर्डिंग हुई है। उसके बाद मंदिर नंदी हाल तक में भी इसी प्रकार की गालियों का उसने उच्चारण किया है और इन तरीके के वहाँ पे मंदिर की मर्यादा भंग की है और धक्का मुक्की भी की है। उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की है और इस तरीके का वातावरण उसने बनाया कि जो वहाँ अराजकता फैले और अशांति फैले, ऐसी आतंकवादी इन संतों के और संत नाम से इस तरीके का वातावरण बनाया है। हम इसकी निंदा करते हैं, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ इसकी निंदा करता है और प्रशासन से, प्रशासक जी महोदय से और शासन से हम मांग करते हैं कि जो मर्यादा बनाई गई है आपके द्वारा, उन मर्यादाओं का पालन पूरी तरह से होना चाहिए, नहीं तो ये मर्यादा सारी आए समय में सब भंग कर। आप प्रशासक से भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला? हमने प्रशासक जी से कहा, मिले, उन्होंने ये कहा कि आपका संयम है, आपने बहुत संयम रखा और हम यही चाहते हैं कि अपनी ओर से संयम होना चाहिए, क्योंकि अपन मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं और आपने जो संयम, बाकी यदि ऐसी बातें जो आई है उनके सब केस देख जो भी उचित कार्रवाई वो करेंगे। तो महाकाल मंदिर की व्यवस्था जो सुचारू रूप से बढ़िया और अच्छी चल रही है, पर कुल मिला के हम लोग अंदर दर्शन करने गए तो गोरखपुर से हमारे शंकरनाथ जी आए थे, ठीक है ना, प्रोटोकॉल भी डाला था और वो महाराज जी भर्तृ गुफा से महाराज जी ने बोला था, तो हम लोग वहाँ जल चढ़ाने में जाते हूँ, तो वहाँ पर देखा जाए तो महेश पुजारी जल चढ़ा रहे थे और ये तो वहाँ का पुजारी भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो प्रतिनिधि भी नहीं है। फिर वहाँ जाके सब साधु संत उनको प्रताड़ित भी कर, सबको तो करता ही है, पर महाराज जी एक तो अटैक के पेशेंट थे, वो उनके कपड़े और पगड़ी इसने उतरा के उनको प्रताड़ित करा और इनके जो भगत सेवक आए तो उनको पहले सामने खड़ा करा। महाराज जी वहाँ हम लोग गलियारा में इंतजार करते रहे, इसने नहीं हटाया और इशारा करते रहे सबको, महेश पुजारी। हम लोग किसी पंडित से व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम लोग दर्शन करने जाते साधु संत, हमें जल चढ़ाना सुविधा, हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने इनके 3-4 जो वो महेश पुजारी के एस्टूडेंट रहते हैं, जो 3-4 वो गाली गुप्ता करने लगे वहाँ, और सबसे कि वो जो पैसे नहीं देगा या हम लोग को पैसे नहीं देगा उसकी हम पूजा और जल नहीं चढ़वाएंगे यहाँ पर। इसने बहुत, मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत तरीके से इसने महेश पुजारी ने बहुत तरीके से वहाँ पर व्यवस्था फैला रखी है। और सब साधु संत से आप पूछ लीजिए, अगर भी अकेला बोल रहा हूँ, सब साधु संत पास में बैठे, आप सबसे पूछिए कि किस प्रकार से ये वहाँ पर सब साधु संत के साथ दुर्घटना और किस प्रकार से करता है। अब आगे क्या करेंगे? आगे करते हैं हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देंगे और क्योंकि इसकी मांग करें, कार्रवाई की मांग करें, इसको वहाँ से निष्कासित किया जाए और हटा दिया जाए। निलंबित ऐसे पुजारी को तो हटा दिया जाए कि साधु संत को इतना प्रताड़ित परेशान हर प्रकार से आज से नहीं कर रहे हैं, हमेशा ही कर रहे हैं। ये क्या हुआ, क्या था? जब हम जल चढ़ाने सुचारू रूप से सब जाते हुए जा रहे थे, सब लोग, हम भी जा रहे थे, फिर वहाँ देखा महेश पुजारी ने, तो वो जल अंदर चढ़ाया तो सबकी पगड़ी उतरी साधु की। साधु हमारे जो शंकरनाथ जी, उनको अटैक के वो पेशेंट है, तो उनको बड़ा पसीना आ गया, उनको फिर बाहर लाया और इसने धक्का मुक्की। और आपने कैमरे में देखा, महाकाल के कैमरे में अंगली बताते हो, डराते हो, कैसे महाराज जी को शब्द बोल रहा है, क्योंकि गाली नहीं बकी महाराज, उनने महाराज जी को गाली भी बकी इन्होंने बहुत बदतमीजी से।
हर साधु संत को इतनी गाली बकी वहाँ का आपको क्या बताऊँ मैं। हाँ, हाथापाई क्या, ये हाथापाई नहीं, हम दूर ही वहीं खड़े थे हम लोग, तो हाथापाई हाथ पकड़ के ऐसे महाराज जी का हो, तो हार्ट अटैक के पेशेंट थे, बड़ी दिक्कत थी उनको। हाँ, फिर बाहर आए, बाहर भी गाली गुप्ता करने लगा पीछे तक। तो ये तो बहुत गलत कर रहा है, अत्याचार है, मतलब बहुत, ब्राह्मण हो के तो ऐसा काम कर रहे भाई। देखिए, आज ये सुबह जो है एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में एक विवाद की घटना जो है संज्ञान में आई है। तो इसकी अभी प्रारंभिक जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के साथ में जो है चर्चा भी की जा रही है और शीघ्र ही इसका जो वस्तु स्थिति है वो और इसका सार्थक समाधान निकालने का प्रयास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।